सोनोटेक कैसेट्स। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वचन मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिंसम यस्य देवा यस्य छाया अमृते यस्य मृत्यु कस्मे देवाय हविषा विधे। मेरी बड़ी उम्र से वाले मेरे बुजुर्गों, भारत देश के ऊपर आशीर्वाद रखने वाले भारतवासियों, हम उम्र वाले नौजवान साथियों, सीता राधा अनसुईया सावित्री गायत्री जैसी पतिव्रत धर्म के आंचल में पलने वाली मेरे भारत देश की मातृ शक्ति माता बहनें और प्यार करने के योग्य छोटे छोटे बच्चे, मैं हरिराम गुर्जर, अलावड़ा, रामगढ़, अलवर, राजस्थान, आपकी सेवा में सोनोटेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से ढोला फिल्म भेज रहा हूं, जो आप लोग हमारा ढोला कार्यक्रम सुनने के लिए दूर दूर से ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, जीप वगैरह से आते हैं। आपके घर बैठे ही हरिराम जी का ढोला देख सकते हैं। कोर्स में मेरा साथ दे रहे भाई रामकरण जी और नक्कारे पर महादिग्गज कलाकार भाई नंदलाल राणा अलवर, ढोलक पर साथ दे रहे हैं भाई डालचंद जी सैनी डीग वाले, और मटका खड़का रहे हैं भाई हरवीर सिंह चौधरी और भटला जाट, गांव मुंडिया भरीतर, तहसील कठुमर अलवर, और झनकार बजा रहे हैं हमारे बच्चे भाई साहब सिंह जी गुजर। तो देखिए, आज आपकी सेवा में कल के भाग में हमने आपको सुनाया, राजा नल पहुंच जाता है दाने के यहां महल में, गजमोतनी का नल का मिलन हो जाता है, प्यार हो जाता है, और उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हाँ, ये शिकायत मिलती है तमाम कलाकारों के उसमें कि लड़ी बंद गाना नहीं होता, इसलिए हम कोई ढोला की बीच की बात नहीं छोड़ के जा रहे हैं, पूरी कथा को विस्तार से कह रहे हैं। के मत करे मान गुमान, अरे अज्ञान जड़ बहुत बुरी अभिमान की, सब दिन रहते न एक समान, गते उलटे पलटे भान की। ये झूठो है जगत संसार, सुपने की सी रीत है नर तेरी नाव परी। मझधार ये नाव परी मझधार, अरे चितनाया में दीजे, कछु तो समय निकाल नाम ईश्वर को लीजे, भई हर को उज्जवल नाम, माटी में मिल जाएगो नंदा, तेरो काऊ दिन कंचन जैसो। तो इसलिए मेरे सजनो बात उस समय की है जब राजा नल घोमासुर दाने के महल में पहुंच जाता है। अच्छा। और गजमोतनी और राजा नल की चौपर सार भाई विवाह के शर्त पे दोनों ने चौपर सार का खेल खेला।
राजा नल की जीत वही और गजमोतनी की हार। हार हो गई। दोनों में प्यार हो गया। अच्छा। तो मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई। अरे वो तो होना ही है भाई। और देखो शाम का वक्त हो जाता है, घोड़ासुर दानव वन से शिकार खेल करके लौट के आता है, और आज का ढोला आपकी सेवा में यहीं से पेश है। कैसे? वही दिन गयो छिपन। क्या बात है? देखे सांझ वही दिन गयो छिपन, और है आई रात अंधारी। एक मील के अरे दाने ने पंचो मार दई किलकार। दानव जब वन से शिकार खेलते हुए आ रहा हूं, और महल से 1 मील दूर पे दाने ने जोर से चिन्हार मारी। अच्छा। दाने ने किलकारी मारी। राजा नल घबराए गए। ये आवाज कैसी? नल क्या बोला है? क्या बोला? पिता ने मार गई अगर तेरे पिता ने रात में किलकारी मार दी तो हमारी जान न बचेगी। अब जान बचाओ। और क्या उपाय करो। इतने में दानव आ गए सजनों। फिर क्या भयो? भैया विकट बनी से आयो, दानो जब महलन पे आयो, अरब चाकू देख फटी जाए छतिया, दरवाजे की दूर पड़ी है फटिया। दरवाजे की फटिया अलग धरी है। अच्छा। उधर मोतनी नल के प्राण बचाती है। कैसे? कैसे बचा रही है? वो तेरी कल करूंगी, अब तेरे दर्शन कल करूंगी। अच्छा। खड़े हो जाओ। दीवार के पास में खड़ो कर लियो। मैं पहले बता चुका हूं पहले भाग में। मोतनी के पास में 3 चीज अमूल्य थी। क्या? 14 विद्या जादू, 16 गोट, ठीक बात, 8 वीर अंगरक्षक थे। अच्छा जी। दीवार के सहारे ठाड़ो कर लियो नल, जादू की पोथी खोली,
जादू मार दियो। क्या कर रही है क्या फिर? बनाया नल को? बताइयो। अब तेरी कल करूं जादू मार बनाए दियो। माखी। छोरा में जादू मारो, मोम की माखी बना दिया मंत्र से। और कहाँ दुबका रही है? कहाँ दुबका रही है? एक छोटी सी डिबिया लाई, अच्छा। काजल की डिबिया, काजल की डिबिया छोटी सी। ठीक। जानता है काजल की डिबिया को? गाजर की डिबिया कैसी रहे भाई? बैरवानी क्या करे, ये बात है, कौन सी है? हैं? क्या बात कहे? मेरी खोए गई डिबिया कजराए का ये मैदान छोटी सी काजल की डिबिया मंगाई, माखी चिपकाई डिबिया में, ऊपर से लगा दी ढक्कन। फिर? और धर रही है। कहाँ धर रही है? दुबका रही है डिबिया समेत, वह छोरा है। कौन सी जगह पे? अरे वो तो हल्की सी चीज ही जाते, चाय जहां दुबका ले। कहाँ दुबका रही है? कहाँ दुबका रही है? सुनो भैया, बताइयो। ये कहाँ दुबका है? हो, अरे ऐसे गुनवा मृगनेली में, हो ऐसे गुनवा मृगनेली में। और क्या? डिबिया, हाँ। डिबिया अचक धरिए बेली में। माखी बना के डिबिया में बंद करके ढक्कन लगा के सिर की बहना में धर लिया। अच्छा। फिर क्या कर? दानो विकट बनी ते आयो, दरवाजो जाए खुल्लो, पायो। दाने की देखो फटी जाए, छतिया। जाकी दूर परी है पटिया। अरे पटिया दूर परी है महलन की, और नेकन के ये झमेला। पटिया दूर परी है महलन की, नेकन के ये झमेला। और के? और लगा कान के हाथ दियो जाने अपने महल पे। जो दरवाजे के सोवन की फटिया लगी वो अलग दूर पड़ी, और दिना तो लगी पाव कर रही। अच्छा। सुबह बहम तो चलाई जाता है ना, क्यों बहम कि दरवाजा खुला कैसे है? बहम कैसे चले जाए? कान पे हाथ लगा के अपनी बेटी को आवाज दी, बेटी नल डिबिया में ही तो हो बे, सिर की बहना में। हाँ। कान ते दो यांगर ऊपर तो हो। नल ने मोतनी ते कान में अचक देनी कही, कही आवाज किसकी है? वन की बाबा आगो बनते, वन की आवाज क्यों दे रहा है? वन की मुंह बुलाए रहो। नल बोले तू जाएगी कि हाँ दाने के पास जाएगी? बिल्कुल। तो एक काम करियो, मेरी साइड बदल के राखी। साइड को मतलब जा कान के ऊपर मैं चिपक रहा हूँ उतने विपरीत रहना। अच्छा। ये जो लपड़ मार दियो ना दाने ने तो मेरे पहुंचा दिया कोई एक लपड़।
मोती ने मूड पे हाथ फेरो, बैठ जा, तू ठहर जा, बाबा के इस्तेसी में खुद कर दूंगा। अरे पानी के कलसाए लेके गज मोतिन द्वारे आई, पानी गहाए दियो है बाबू लक्ष्मी जाढ़व ने बतराई। मोतनी ऐसो बड़ो कलसाओ, हाँ। जब पानी ले जाओ करई, पानी अपने पिता को दे दियो, दाने ने पानी पियो, पानी पी के कलसा फेंक दियो और बोला बेटी मुझे बनारस की जनता ने बताओ। नहीं, ये वचन की शिला कैसे दी? बिहार बिहार टेस्ट गई होगी। मोतनी कहने लगी बाबा जब तू बन को शिकार खाने चलो जाए, शिकार खेल में चलो जाए, तो मैं तो लौट के आऊं ना, हाँ। मैं तो बाहर ही ना निकलूं या महल से, मैंने कोई ना देखो प्यार प्यार से हट गई होगी। दाना बोलो एक बात बता, कर्रो बोल में लगे हो। कर लो बोलो दाना। और सुनो भैया, बेटी मोकू भेदे बताए रे, बेटी भेदे बताए रे। क्या बात है? जानो पूछ लो बेटे दालचंद, क्या पूछने लगा? बेटी मोकू भेदे बताए दे, बटिया कोने गई है ये हटाए। दरवाजे की पटिया को हटाने वाला। मोतिन बोली बाबा तू बूढ़ो है गो लाला, बाबा तू बूढ़ो है गो। अरे 100 कोस आदमियों का नहीं छोड़े, ऐसा कौन बेबुद्धि है जो तेरे घर में मरने के लिए आ जाएगा? कहने लगो बेटी मैं जानता हूं तू बड़ी है गई, तू सियानी है गई, तू जवान हो गई। अरे कोई लड़का अगर आ गया हो, कोई जवान अगर आ गया हो, कोई ऐसा जवान पट्टा वीर बलशाली है जिसने सोमन की पटिया को उठा के दूर फेंक दिया और तेरे मन में बस गया, तो मोको वह दिखा, वह दर्शन करा, वह तो पूछूंगा तेरे गांव कौन सा, वह पूछूंगा तेरे माँ बाप कौन है, वह पूछूंगा तेरी जाति का है। और छोरा अगर ठीक ठाक भाव तो देख छोटी लो से छिटक रहे केरा और वाई के संग पार दूंगा तेरे फेरा, पर नक मोकू आके दर्शन तो करवाए दे लाली। मोतनी बोली पिता क्या कहने लगी? अरे बावड़ा मत बने,
क्यों? कह रही है, क्या बोली है? ऐसा कौन है जो यहां आएगा? अच्छा सामने ठाड़ी हो सजनों, घूमा सुरदानो 80 गज दूर थे उसास के संग खेचे वो आदमी। अच्छा, इसको आदमी की खुशबू आती थी, शंकर भगवान का वरदानी था। ठीक है? कैसे कर रहे हो फिर ठाड़ी? खड़ी हो जा। खड़ी हो गई। अच्छा, एक तरफ से उसास खींचा, हवा खींची, हवा साफ शुद्ध थी। ठीक बात। 3 साइड से खींची। हाँ हाँ। और जब छोरी माउते हवा खींची, उसास खींचा, तो आदमी की खुशबू आई। क्योंकि नल तो डिबिया में धरो ना बेनम। बिल्कुल। आदमी की खुशबू आई। नजी का हाँ, ऐसे हाथ पकड़ो। अच्छा, न्यो हाथ पकड़ो। हाँ। हाथ पकड़ के न्यो झटका दियो, ऊपर को फेंक दई। ऊपर को फेंक के हथरेटी पे लई, मुट्ठी में बंद कर लई, और लड़की मुट्ठी में बंद है। दाने की में? हाँ। दाने ने चारों तरफ से उसास खींचा। जो पहले आदमी की खुशबू आई वो अब नहीं है, क्योंकि खुशबू तो भिज चुकी ना छोरी के संग। और हाथ हटा के न्यो फेंक दई। फिर मोतनी माउते उसास खींचो, फिर आदमी की खुशबू आई। दाने ने सोची वह चोर तो जरूर है महल में। जब दानो बेला के पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? बेटी, हाँ, मेरी लाडली बेटी है तो? अरे जीवन में मैंने और कुछ देखा भी क्या है तेरे सिवाय? तू ही अकेली तो बेटी है। फिर बात क्या है? बात यह है, हाँ, दानो बोलो बेने, दानो बोलो बेन पर जब चैन के परन निभाए दे। क्या बात है? और कौन कौन बसो तेरे मन में, मोटू भेद बताए दे। कौन बसो तेरे मन में, मोटू भेद बताए दे। कौन बसो तेरे मन में, मोटू भेद बताए दे। सुतारे हो समझाए, सुनो मन लाए, बोल रहे हो बेना। क्या बात है? सुतारे हो समझाए, बोल रहे हो बेना। हाथ पकड़ के दाना ले गए लड़की है। कहाँ ले गए हो? मेरे सजनों, इस गुमा सुल्ताने के पास में 80 गज औंडी एक भागसी। अच्छा, भागसी कहते हैं सूखे कुआ को। ठीक बात। जो शिकार फालतू रह जाओ करे, वह दानो भागसी में पटक देव करे। और जब भूख लगई, हाँ। 80 गज उसास के खींच के सड़ाक पेट में खा जाओ करे। और भागसी पे ले आयो, और झुलाए के ऊपर जाके छोड़ दई। नीचे को गई। हाँ, 80 गज नीचे। पर गजमोतनी के पास में तो 8 वीर थे अंग रक्षक। अच्छा, जो अंग की रक्षा करते थे। आहा। जैसे ऊपर थे नीचे को आई, वीरन ने पकड़ी, यहाँ पे अचक टेक दी, नीचे नीचे पटक गई। अच्छा, और देखो, मोतनी ने बेना में ते डिबिया निकारी, माँ की निकारी। पढ़ के मंत्र वही बना लियो 20 वर्ष को पट्टा। अच्छा जी। है? फिर क्या भयो? जब और दानों ऊपर भागसी के कान लगाए के सुन रहे हो। फिर मोतन क्या? मोतनी ते नल कह रहा हो, बता कहाँ कसर रह गई? हाँ, मोतनी बोली कसर हाँ, एक रह गई। और क्या कसर है बताइए? मोतनी कह रही है, देख कसर तो एक रह गई पति। कौन सी? मेरे पिता के पास में 4 चीज ऐसी हैं जो संसार में किसी के पास नहीं। बोलो वो कौन सी चीज है? सुनना चाहते हो? बिल्कुल। सुनो वो कौन सी 4 चीज है। मोतनी अपने पिता को पक्को भेद मेरे सज्जनों बता रही है। भागसी में दानो सुन रहे हो ऊपर। क्या बता रही है? ऐसे बता रहे बेटा ढालचंद। देखो सुनो, मेरे पिता के पास में कौन सी 4 चीज है। क्या कहने लगी? अरे अब मिल गए पति तेरो मेरो छोरा।
अच्छा मैंने बोले दूसरी चीज कौन सी है? तो मैं ही बनोगे सास के लाला, तो मैं ही बनोगे मेरी सासुर के लाला। और क्या? बाबा पैसा तमनी की माला, ए बाबा साथ मनी न की माला, अरे बाबा साथ मनी न की माला। मेरे पिता पे एक उड़ना घोड़ा है, 7 मणि की माला है। और सुन, तो कूचर होए जहाँ को चाढ़ो। और क्या? तो कूचर होए रे जहाँ को चाढ़ो। अरे बाबा में साताधार को, ए बाबा साथ धारा कोई खाड़ो, बाबा साथ धारा कोई खाड़ो। पहली चीज है पिता के पास में उड़ना घोड़ा, और दूसरी चीज है 7 मणि की माला, और तीसरी चीज है 7 धार की तलवार, और चौथी चीज क्या बता रही? खाने में दरवे मोती, नारद मुनि की पोथी, कह रही है मोतनी रानी, बाबा के बोली बानी, आगे की सुनो कहानी। 4 चीज मिल जाएंगी जब 2 कली खिल जाएंगी। और क्या? अच्छे भूख जबर चाहेगा दी, मेरी करके ले जाओ शादी। वो दिन याद होते बतलाई, बालक कहने लगी सच्चाई। सारी चीजें मिल जाएंगी, पर जब मिलेंगी चीजें मिलेंगी तो कुछ 4 चीज मिलेंगी जब मिलेंगी। चीजें मिलेंगी तो कुछ 4, तन मन धन ते में मिल जाऊंगी, पत पर जब मिलूंगी। बाबा ने वो जानते किया, जब मिलेंगी जब बाबा जानते मारने को। अच्छा लेकिन बड़े लोग कहते आए हैं, कैसे? राजू भैया, कैलाश भैया, मेरी बात पर एक गौर करने दे। 3 लाइनें ऐसी सुना रहा हूं जो जीवन में काम आएंगी। बेटे चाबी दिखा बेटा, याद रखने की योग बात है। वो क्या है? ज्यादा सोए भोग करे थे, ज्यादा सोने और विषय करने से, ज्यादा सोने से हाँ और अधिक विषय करने से क्या होता है पता क्या है? होता है? हो ज्यादा सोए भोग करे थे, उमरिया रती रती घटती है। ए दादा सोए भोग करे थे, उमरिया रती रती घटती है। दादा सोए भोग करे थे, उमरिया रती रती घटती है। ज्यादा सोए और भोग करे थे, उमरिया रती रती घटती है। और क्या? अरे लोगों ज्ञान बुद्धि चतुराई, भैया ज्ञान बुद्धि चतुराई, राजू ये घर घर नहीं बटती है। ए भैया ज्ञान बुद्ध चतुराई, ये कई घर घर नहीं बटती है। भैया ज्ञान बुद्ध चतुराई, ये कई घर घर नहीं बटती है। ज्यादा सोए और विषय कर्म से उमरिया रती रती घटती है। और क्या? ज्ञान बुद्ध चतुराई ये फोकट में नहीं बटती है। जो कोई होती है चीज अनोखी, बढ़िया जो चीज होती है, जो कोई होती है चीज अनोखी, जग में थोड़े दिन डटती है। जो कोई होती है चीज अनोखी, जग में थोड़े ही दिन डटती है। जो कोई होती है चीज अनोखी, जग में थोड़े ही दिन डटती है। मोतनी कह रही है कि 4 चीज मेरे पिता के पास में है।
वो तुम्हें मिलेगी सारी चीज, और तन मन धन ते मैं मिल जाऊंगा। मिल गयो तिल मेरो जोड़ा, बाबा पे एक उड़नो घोड़ा, तू बन सासुल को लाला, तू बन सासुल को लाला। मोतनी कह रही है तू बन सासुल को लाला, तू शब्द का प्रयोग कर रही है। तू को मतलब औरतें अपने पति को कभी तू नहीं कहती, तो क्या कहे? अगर तू कह दे तो घर में लड़ाई हो जाए, टाट कुटे रोज। जबकि ये पता नहीं औरतों को कि पति के लिए तुम शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि तू शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसमें भी फर्क है, बहुत लंबा फर्क है। ये विद्वता की बात है, विद्वानता की बात है, व्याकरण की बात है, छंद अलंकार की बात है, शब्दकोश की बात है। हर आदमी नहीं जानता। औरतों को तो पता ही नहीं बिचारियों को। तू में और तुम में क्या फर्क है? बहुत लंबा फर्क है। पति को तुम शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, तू शब्द का प्रयोग करना चाहिए औरतों को। क्यों? तू तो अशुद्ध शब्द है। तू अशुद्ध नहीं है, तो तू शब्द एक वचन है, तुम शब्द बहुवचन है। अच्छा, तू शब्द उसको लगाया जाता है जो संसार में एक होता है। जैसे तू शब्द का प्रयोग किया जाता है परमात्मा के लिए कि परमात्मा एक है, और परमात्मा के संदर्भ में पति को रखा गया है, पति भी एक है, तो तू शब्द का प्रयोग करो। ठीक बात। जो तुम शब्द का प्रयोग करती हैं वो समझो बहुवचन। बात तो ये है भैया, दाने ने ऊपर सारी बात सुनी। अच्छा, दानो सोच रहे हो कौन ते मिल गयो या कुछ जोड़ा, कौन को दे रही उड़नो घोड़ा, कौन है या की सास को लाला, कौन को दे रही मनिन की माला, कौन को चढ़ो ब्याह को चाड़ो, कौन को दे रही मेरे साथ धार को खानो खाने में जर रहे मोती, और कौन को दे रही मेरी नारद विद्या की पोथी। दाने ने सोची कि छोरी मैंने सब जगह ते टटोर के हम पूरी देख ली और पूरा झाड़ो लेके या को जब भागसी में पटकी है, पर ये कैसा अध्यापक आए गयो? जो अध्यापक तो जोरदार आयो, जो छोरी के संग ही चला वो 80 हाथ की भागसी। 16 टैग कैसेट के ढोला की फिल्म देखने वाले दोस्तों, दानो शंकर को वरदानी हो। दाने ने श्वास खींचा। अच्छा। 80 गज नीचे भागसी में से जब श्वास को प्रेशर बंद हो, गजमोतनी के तरवा उठने लगे ऊपर को आई। नर बोला तू कहां जा रही है? मुंह छोड़ खराब आने की बाबा खेच रो, तू जल दिया। नजीक आया, मार जादू वही बना ली माखी। सोरे दोनों माखी बना के डिबिया में चिपका, ढक्कन ना मिलो, बिना ही ढक्कन धर गई बहना में। अच्छा, ऊपर खींच ली दाने ने। एक कवि ने अपनी रचना में अपनी कलम से लिखा, क्या लिखा है कि चंदन में चमकते ने क्यों ना करी दीनानाथ, और गावन को छोड़ के बसायो को वन में। ठीक बात। राजा अमर तूने क्यों ना करे भोलानाथ, जो करते हैं न्याय बैठ के भवन में, साधुन को धन तूने क्यों ना दियो भोलानाथ, करते हैं भजन रह के जो वन में, और सोने में सुगंध तूने क्यों ना करी दीनानाथ, पहनते हैं आभूषण शोभा देता है तन में। भोलेनाथ ने जवाब दिया, बेटे क्या दिया है? चारों कामों को बहुत अच्छी तरह कर सकता था। तो भक्त बोले क्यों नहीं किया? बोला गड़बड़ हो जाता, संसार का संचालन बिगड़ जाता। क्या गड़बड़ हो जाता? कि चंदन में चमक मैंने जाई सो करीना, क्यों ना करी, लिपटे रहे भुजंग विष छायो रहे तन में। अच्छा, चंदन के पेड़ में अपने विष को दूर करने के लिए सर्प देवता लिपटे हुए होते हैं। अगर शापन वाले पेड़ ने गामन में लगाए दे तो फिर तो गांव उजड़ हो जाते सरपंच ने देख देख कर। बिल्कुल है, बिल्कुल। और राजा अमर मैंने जासो ना करे, शंकर भगवान भक्त को समझा रहा है। क्यों ना करे? राजा अमर मैंने जासो ना करे, क्यों ना करे, ना करते न्याय ना बैठते भवन में। ये बात सही है। और बाबा जिनको धन मैंने जासो ना दियो, क्यों ना दियो, ना करते भजन लो लगी रहती धन में, सोने में सुगंध मैंने जाई सो करीना, क्यों ना करी, ढूंढ लेते चोर सूंघ सूंघ के घर। अगर सोने में खुशबू हो जात कर देता भगवान, तो चोरन को भैंस ढोर खोलने की जरूरत न पड़ती। तो जहां से घर में सोना धरा हुआ होता वहीं से खुशबू निकलती हिंग की तरह, और जब उसका दाव लगता तभी खींच ले जाता। तो आइए मेरे सज्जनों उसी कथा पे टेकते हो आपके दिल दिमाग को। क्या हुआ था बताइए? दानो अपनी बेटी मोतनी से कह रहा है, बेटी कि कोई ना है ना। अच्छा एक काम कर, क्या? एक गंगा सागर में गंगा जल रहा। अच्छा, गंगा सागर में गंगा पानी मंगाया। और ऐसे पानी का एक क्या गोल दारा खींच दिया, क्यार खींच दिया, खड़ी कर दे मोतनी।
और कह दिया कि बेटी जैसी गंगा गोदावरी गोमती है ऐसी करके जानियो इसको तू सत की गंगा मान ले, और तेरे पास अगर कोई नहीं है तो मुझे तू एक बात बता दे। क्या कहने लगा? क्या बता दे? हरे दानो बोलो निज बेटी से, क्या बात है? इतनी कहन निभा दे तू, और चोर नहीं तेरे पास सुताम से गंगाधर में उठा दे। चोर नहीं तेरे पास सुताम से गंगाधर में उठा दे। सभी लोगों ने अपनी कलम से रचनाम लिखा के डाल। राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर जाए तूने, ऐसा राजा मर जाना चाहिए जो अपनी प्रजा पर जुल्म करता हो। राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर जाए तूने, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में घोल। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में घोले रे। हाँ, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में घोले। वही मर जाए, वही मर जाए जो अपनी न संतान पढ़ावे, और माता वो मर जाए कभी ना पतिव्रत धर्म निभावे। माता वो मर जाए कभी ना पतिव्रत धर्म निभावे रे। हाँ, माता वो मर जाए कभी ना पतिव्रत धर्म निभावे। ऐसा बेटा भी मर जाना चाहिए, ऐसा राजा मर जाना चाहिए जिसकी प्रजा दुख पाती हो। और क्या? ऐसा आदमी मर जाना चाहिए जो चुगली करता हो। ठीक बात। ऐसा पिता मर जाना चाहिए जो संतान को विद्वान न बनाए, और ऐसी माता मर जानी चाहिए जो पतिव्रत धर्म का अनुसरण ना करे। ऐसा बेटा भी मर जाना अच्छा है हंसराज भैया। कैसा? बेटा वो मर जाए बाप अपने को नाम डुबावे, और बेटी वो मर जाए नाक जो माता पिता न दबावे। और क्या? जो पिता के नाम को मिट्टी में मिला दे। ऐसी बेटी भी मर जानी चाहिए जो पीहर ससुराल की लाज को खत्म कर दे। और ऐसा भाई भी मर जाना अच्छा है। कैसा मर जाना चाहिए ऐसा भाई? कैसा बताइयो? भाई वही मर जाए जो भैया हो। क्या बात है? भाई वही मर जाए जो भैया गैरों से पिटवावे, और मित्र वही मर जाए कभी विपता में काम नहीं। वही मर जाए मेरे दोस्तों, अब तो इस देश में ऐसा हो रहा है। क्या बात है बेटे? हलवाई बढ़िया मिठाई बनावे, खूब दुकान चलावे गो, सही भाव से बेचे गो तो पैसा खूब कमावे गो। वो दुकान को बैठा जो कुत्ता है, और क्या? तो कहा दुकान चलावे गो। को फैसला तुम ही कर लो, बेचे गो या खावे गो। या तो फैसला तुम ही कर लो, बेचे गो या खावे गो। या तो फैसला तुम ही कर लो, बेचे गो या खावे गो। क्या बात है? देखिए, गजमोतिन बड़ी जाल में फंस गई।
घबरा संशय में फंस गई कि चोट तो मेरे सिर पर रखा है, लेकिन पिता से कैसे कहूं कि झूठी गंगा उठा के मेरे पास कोई भी ना है, लेकिन नल कान के ऊपर हो। अच्छा उछोरा। वो बोलो धर्म दे आंख मीच ले उठाए जा। अम्बे आंख मीच के अगर गरम गंगा धर्म उठाए जाए भैया बानी छोरी छारी तो पाप ना लगे। आंख मीचे थे, आंख मीच ले और कच्छुई करो, कोई पाप नहीं। कैसे धर्म बचाया उस लड़की ने, कैसे बचाया? और वो बता रही है। क्या बता रही है? क्या बताने लगी? कैसे कैसे? अरे कह तो तुम और के मैं हूँ पिता, ये पिताजी के मेरे पत परमेश्वर। ये धर्म दिया। अच्छा भाई बाबा मैं गंगा के बीच कह तो तू है के मैं हूँ के पत परमेश्वर। शीश बोलो छोरी रुक जा, डर जा छोरी, हिसाब फला लेना। हिसाब में गड़बड़ी लग रही। बिल्कुल हिसाब जानता है तू। हिसाब अब क्या कहे दान बोलो यही बात दोबारा कहे, धीरे धीरे कही और हम कहे वहीं रुक जाना। तेरे शब्दों में कुछ गलती आ रही। हाँ चक्कर पर रहो है। मोदी ने फिर कही कि बाबा हाँ मैं गंगा के बीच, बिल्कुल सही। क्या तो तुम हो और क्या मैं हूँ, ये भी सही। और तीसरा कोई नहीं है कि पत परमेश्वर। छोरी डर जा, दान बोलो रुक जा। हिसाब में गड़बड़ी है, बड़े की मात्रा कहां से लग रही है? हाँ कि क्यों कि जब तू और मैं है, कि पिता है कि बेटी है और तीसरा आदमी कोई नहीं है इस बनखंड के अंदर, फिर पति को नाम कैसे आयो? गजमोत्री बड़ी होशियार लड़की थी। अच्छा पढ़ी लिखी लड़की थी। कि पढ़ी लिखी में रोशन फर्क रहे। हाँ वो समझदार होती है, तू नहीं जाने को यह बात है। कैसे? तो देखो बात यह है कि मोत्री बोली पति को नाम ऐसे आयो बाबा। कैसे आयो? मैं हूँ कुंवारी लड़की। हाँ और जो कुंवारी लड़की होती है ये कन्या होती है। ठीक, गामन में कन्या ना जिमाओ करे भैया, कन्या जिमाए दो धर्म लगेगो, देवी को रूप है। हाँ जिमा है भाई। हाँ पर अब तो शहरन में ना जिमाएगा भाई। शहरन में नहीं जिमाते। अच्छा ये तो गाँव की प्रथा है। तो देखो तो मोत्री कह रही है कि पिता जो कुंवारी लड़कियां होती है ये कन्या होती है, देवी का रूप होता है। अच्छा और कुंवारी लड़की की लाज, कुंवारी लड़की की शर्म, कुंवारी लड़की की पत को परमात्मा रखते हैं। ठीक बात। इसलिए कुंवारी लड़कियों के पति परमात्मा होते हैं। तो मोत्री बोली मेरे मूड पे पति परमात्मा ना आए का यार बता। ढानो बोलो छोरी इतनी समझदारी तो मैं कब बबर गई। मैंने स्कूल तू ना भेजी, ट्यूशन तू ना लगाई, अध्यापक यहाँ नहीं बुलाया, फिर इतनी समझदारी कैसे आ गई? मोत्री बोली हाँ बाबा मेरे शीश पे मेरो पति परमात्मा है। दानो बोलो बेटी हाँ हम पे तो बड़ी गलती हो गई, हमने अपनी बेटी पे बहम करो। अच्छा हमें पता नहीं था कि हमारी बेटी के पति परमात्मा सिर पे हैं। ठीक, हमें क्षमा कर दे बेटी। मोथनी बोली के बाबा तीसरी बार गंगा धर्म दे रही हूँ कि मेरे सिर पे के ऊपर मेरो पति परमात्मा है। जा बेटी। हाँ दानो बोलो मेरी ओर ते खरी और बड़ी बड़ी कर ली। अच्छा जब लड़का बोलो कान में कैसे? 3 पोत करवा ले राक्षस से बचनन पे ते फिर जाएगो। ठीक 3 पोत करवा ले बचन ले 3 बार। मोतनी बोली बाबा हाँ बड़ी कर दे। बिल्कुल हाँ खरी और बड़ी 1 पोत और कर दे बाबा। खरी और बड़ी 1 पोत और कर दे बाबा। खरी और बड़ी 3 पोत कर दे। भैया खूब करी दानो बड़ो चालाक। भीतर मुद्रा खोले 7 पोत कर जा। हाँ इसी के साथ में परी कर दे। दाने ने कहा जाओ बेटी तुमने गंगा धर्म दिया, झूठा हो या सच्चा हो मैंने तुम्हें अपनी तरफ से बरी किया। अच्छा जाओ जाओ बाबा जा।
चली गई। ठीक बात। ऊपर टापू में चली गई, दानो शिला पे सो गए हो चौक में। सक्कारे सिदोसी जाओ करे हो। क्यों? शिकार खाने जाया करो दानो सिदोसी। सिदोसी क्यों जाओ भाई? यूपी में जाया करे हो। गजमोती ने मारो जादू बैना में थे पट्टा बनाया। कहो क्या कसर है? नल बोलो एक बात की कसर है। कौन सी बात की? शाम को आज तेरे जब पिता आवे उससे यह पूछ लीजिए एक बात। कौन सी? कि बाबा तू कैसे मरेगा? तू तेरे पिता को काल पूछियो मरेगा कैसे? तेरा पिता मर जाएगा तभी तो तेरा विवाह करके ले जाऊंगा। बिल्कुल। और ऐसे नहीं बतावेगो तो बैरन वारे झूठे जाल भरियो। झूठे जाल कैसे भरे? रोइयो आंखन में ते आंसू और हम कई ढूंढार के टपकी हो। हाँ जब बतावेगो है। बिल्कुल ठीक है मालिक। शाम का वक्त हुआ, दानो आयो, शिला पे बैठ गए। दानो सोलो ऐसे चौक में शिला पर पिता के पास पहुंच गई और रोने लगी है। और क्या बोली? रोए रही है नारे, ढरक रहे आंसू, कहने लगी है सामने बाबा रे मेरे दिल के रोए गई है नारे, ढरक रहे आंसू, कहने लगी करे पिता के पास पहुंच गई नंदलाल और रोने लगी है। कैसे? और बोली पिता। क्या बोली है? बेटो है जब बाबा। तो क्या बात है? तेने बरी करी में बाबा, अपने कमरा जा सोई। अच्छा। सोमत में सपना देखा मैं, देख सपन भारी रोई। तेरे महल के दरवाजे पे छोराया पहुंचा कोई, पटिया फेंक दई तेरी उसने और हाल देख भारी महल मेरे में भीतर आ। सपने की बात बता रही है, मेरे सपने में पिता ऐसा हुआ। अच्छा। महल मेरे में भीतर आगा, देख तेरे नाम से नहीं डरा हो, थोड़ा नहीं, तेरे नाम से नहीं डरा हो, थोड़ा नहीं, रोए गई नारे, धरक में आंसू, कहने लगी अपनी बेटी गले लगाई काले महलों, हाथ से बेटी को लगाई काले महलों, रोए गई नारे, धरक गए आंसू, कहने लगी अपने पिता के पास में पहुंच गई, आंसुओं से साड़ी को भिजो दिया, चोली दामन को भिजो दिया और पिता के पास पहुंच गई। कहने लगी पिता। अच्छा। अरे जब तूने मैं बरी करी हूं जाकर के अपने टापू में जाके सो गई। इनको अलग ही रही टापू। हाँ ये संगीत की बात है। संगीत की कैसे? नहीं तो टापू नहीं कहा जाता है, आजकल तो बेडरूम कह देते हैं। अच्छा। लेकिन ये बेडरूम हमारे देश की भाषा नहीं है, तो? हमारे देश की मातृभाषा है। हमारे देश की बात तो कुछ अलग है। भारत देश के बच्चों को संस्कृत विद्यालय में पढ़ाया जाता था, ऋषियों की संतान होती थी, वेद और वेदांतों का अनुसरण के कराया जाता था। ये भारत देश ऐसा था, आर्य वृत्तांत भरतखंड है, ये आर्यों की भूमि है भारत देश, जिसमें ऋषियों की संतान है और हमारी संतान गुरुकुल में पढ़ा करती थी। ठीक है? जहां जब अपने बेटे को पिताजी आवाज देते थे कि बेटा रामू या रामदयाल या तेजपाल या हरि सिंह या नंदलाल कुछ भी, तो बेटा जवाब देता था जी पिताजी। ये हमारे देश की परंपरा थी। अच्छा। हमारे देश की संस्कृति थी। ठीक बात। बेटा जवाब में कहता था जी पिताजी, लेकिन आज पिताजी ना कहे। आज आप जितने लोग स्टूडियो में बैठे हैं, कोई भी कह सकता है हाथ ऊंचा उठा करके मेरा बेटा मुझसे पिताजी कहता है। चली गई वो भारत की परंपरा, पिताजी का नाम छूट गया, पिताजी का शब्द छूट गया, असभ्यता हो गई है इस देश में।
तो अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं पापा जी। पापा जी क्या मतलब? पापा जी का अर्थ कोई जानता ही नहीं, पापा जी कैसे कहते हैं? क्या अर्थ है भाई? पापा जी कहते हैं डबल पाजी से। डबल पाजी से कैसे? अगर कोई बच्चा का अपने कहे पाजी कहे तो समझो एक पाजी को बनो, और कोई कहे पापा जी तो मतलब दो पाजी इनको एक बनो है। अच्छा, लेकिन अब पापा जी भी ना रहे, अब क्या रहा है? अब है कि डैड। डैड को मतलब मेरे को अब बहुत बढ़िया है भाई, हाँ। जल्दी सफाया हो। देख लो ये भारत देश की। और सजनों, जो सोनाटा कैसेट पर हमारे ढोला की फिल्म देख रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूं हरिराम गुजर आपसे, अगर आपको अपना परिवार सब बनाना है, आपको अपना आदर्श परिवार बनाना है, तो आपको घर में से एक चीज दूर हटानी होगी। वो क्या है? अगर आपको अपनी संतान शर्मदार बनानी है, हाँ। आपको अपनी संतान आदर्श बनानी है, तो आपके घर से एक चीज हटानी होगी, और उस चीज का हटाना बहुत ही कठिन है। वो क्या चीज है? टेलीविजन। अगर टेलीविजन को घर से दूर हटा दोगे तो आपकी संतान आदर्श बन सकती है, लेकिन ये असंभव है, संभव नहीं। देख लीजिए, हाँ। हमारी जवान बेटी, हमारे जवान बेटे एक जगह बैठ जाते हैं, लाइट का स्विच ऑन किया, टेलीविजन का वॉल्यूम खोला और गाना निकल के आ गया। कैसे आया? आज टेलीविजन पर नजर डालिए, कैसे अभद्र प्रदर्शन आ रहे हैं। किसी हीरो को आपने छोटे कपड़ों में नहीं देखा होगा, और किसी हीरोइन को आप आजकल पूरे कपड़ों में नहीं देखते हो। ये हमारा देश को पतन की ओर ले जा रहे हैं। मैं सोनाटा कैसेट ढोला की फिल्म के द्वारा आपसे गुजारिश करता हूं, आप आदर्श संतान बनाओ, आदर्श परिवार बनाओ, और टेलीविजन को दूर धर दो। बड़े बूढ़े ऐसे गाने जो आ रहे हैं, इनसे हमारी संतान बिगड़ रही है। अच्छा, मंजानी बड़े बूढ़े, लेकिन मानेगा कोई नहीं। शायद जितने लोग हमारा कैसेट पर ये ढोला सुनेंगे, वो सभी ये कहेंगे कि हरिराम तो पागल है, बेवकूफ है ना, इसलिए अरे चलते हुए संसार के संचालन के विपरीत बात कर रहा है। मान जाएंगे बहुत, लेकिन असल तो यही है जिसको मैं कह रहा हूं। मेरे सजनों, आपकी नजर को ढोला के तारों से जोड़ देता हूं। और कभी लोगों ने कहा है, क्या कहा? क्या बात है? राग वही जाम राम बसे, और ध्यान वही जो ईश्वर के धरे को। ठीक बात है? नारी वही पति के संग रहे, और पुत्र वही जो पिता के कहे को। हरि राम विचार करो नंदलाला, अरे समय नहीं अब साच कहे तो। क्या बात? तो बात तो यह है, कौन सी? इस समय जरूरत है क्या? भारत में वीरों की, इस समय जरूरत है। भारत में वीरों की, इस समय जरूरत है। भारत में वीरों की, इस समय जरूरत है। देखिए, इस समय भारत को बड़े बड़े वीर और विद्वानों की जरूरत है दोस्तों। वो कैसे? अगर मेरे देश के 5 डिपार्टमेंट सुधर जाए तो देश वास्तव में सोना हो जाए। वो 5 कौन कौन से? खाली लिखते हैं हमारे भारतवासी अपने बस ट्रक गाड़ियों के ऊपर का मेरा भारत देश महान है, लेकिन महान नहीं। महान हो सकता है, महान हो सकता है अगर 5 डिपार्टमेंट सुधर जाएं तो। वो कौन कौन से हैं? मास्टर, पटवारी, पुलिस, फौज के सिपाही को 10,000 से कम ना वेतन मिलता हर एक भाई को। देख लेना मास्टर की रोजाना पढ़ाई को, पटवारी भी सख्त करे अपनी कार्रवाई को। पुलिस का सिपाही जेल भेजे आता ताई को, यहाँ वहाँ कहीं पर ना रहने दे अन्यायी को। फिर तो सारे जान जाए खुदा की खुदाई, फिर तो सारे जान जाए खुदा की खुदाई, फिर तो सारे जान जाए
हाथी कोई मानव जाति से बढ़ करके और नहीं जाति कोई। पार्टी में जाके अगर गंदे राग गाती कोई, उन दुष्टों के ऊपर छोड़ो दीजिए खुली हाथी कोई। वेद का प्रचार करो, दया धर्म की कीजिए बात। हरि राम कहता सोना कैसेट में जोड़ के हाथ। बात मेरी मान लीजिए, धर्म का निभाओ साथ। बात मेरी मान लीजिए, धर्म का निभाओ साथ। बात मेरी मान लीजिए, धर्म का निभाओ साथ। हमें जरूरत है भारत में वीरों की, हमें जरूरत है भारत में वीरों की, हमें जरूरत है भारत में वीरों की, हमें जरूरत है। बेटी ने कह दिया कि पिता जब तूने मुझे बरी किया है सो सपना देखो। सपने में आयोग बिन मोशन को पट्टा, अच्छा कंधा पे लाल दुपट्टा, तेरे महल पे आयो एकदम ते और आयो वह देख फटी मेरी छतिया तेरी दूर फेंक दई। पटिया दरवाजे के सोमन की सिला लग रही, पकड़ के फेंक दई जैसे छत पे केला फेंक दिया हो। अच्छा पटिया खोल के भीतर आयो बड़े झूठे जाल के साथ अपने बाप के काल पूछ रही है मरेगा कैसे पिता है? क्या कहने लगी और दाना बोलो फिर क्या हुआ तेरे सपने में बेटी? बन की तेरी सिला उठा करके दूर फेंक दई। अच्छा महल में आएगो फिर छोटी रोस लटक गए केरा और मेरे जबरदस्ती पार लिए। फेरा क्या है वो बाबा बात में उस सपने में? फिर क्या हुआ? मेरे महलन में चढ़ी आयो, बन गयो सास को जायो। मेरे बन गयो बलम हजारी, मैंने माला नार में जारी कोई ऐसी कर गयो करनी वो मेरे बरना में बाकी बरनी। बाबा ब्याह है वो सपने में वह छोड़ा थे मेरे मौत नहीं कह रही है दाने थे। फिर क्या हुआ? एक काम कुता रहे गो बाबा। कौन सा? मैं ना बतराई हुआ नरते तेरो शीश काट दियो भड़ते। मेरे ब्याह तो कर लियो सपने में वह छोरा है, पर बाबा तेरी गर्दन काट के तेरो शीश काट के अलग कर दियो, तू मार दियो। और बाबा जब ते तू मारो है ना जब थे तब ते बाबा मेरे मन ना लग रहे। अगर तू मैं अपनी बेटी समझे तो न्यू बता दे तेरो काल काई में तू मरेगो कैसे। कितनी गहराइयों में उतर चुकी है भाई, बहुत पढ़ी लिखी छोरी है गई तो। दानो सोचने लगो बेटी को मेरी बड़ी चिंता है। मैं आखिरकार मेरी बेटी है ना। कहने लगी बता दे बाबा जब ते तू सपने में मारो बाबा मेरा दिल डिग चुका है बाबा। अच्छा दिल डिग चुका है। कहने लगो बता तो ना, पर तू मेरी बहुत लाडली बेटी है इसलिए बताता हूं ना। कोई सुन लेगा गजब हो जाएगा ना। तेरे कान कर, तेरे कान में मैं मेरे कान है बताऊंगा मैं कैसे मारूंगा। अच्छा नल ने सोची सुसर कान में बताए दे, 2 आंगर ऊपर में हूं, कह कान तक धीरे कहे। वहीं तो फोन लग रहा है। बेटी के कान में काल बताया। कैसे बताया? सुनो भैया कैसे मास्टर जी काल कैसे बताया? कैसे बताया है बताइयो। तू क्यों रो रही है सुता, मेरो कोई नाय मार नहारो। और 7 समंदर बीच पेड़ ये को अखय वृक्ष को। 12 बेटी जो हमारा ये विकट बनी के अंदर जो वन में जो ये किला है, ये महल है, इसका जो चौक है नीचे वाला, उसमें लाइन वाइज 7 कोठे बन रहे हैं। अच्छा पहले कोठे में 4 दाने बंद कर रखे हैं मैंने, वो खा जाएंगे अगर कोई जाएगा तो। ठीक बात। दूसरे कोठे में तेरी माता हड़म्पा दानन बंद कर रखी है, वो खा जाएगी अगर कोई वैध विध वहां से भी बच गया। तीसरे कोठे में उड़नो घोड़ा है मानस खानो, वो खा जाएगा अगर कोई घोड़ा से भी बच गया। चौथे कोठे में 7 मणि की माला है जिसके प्रकाश से अंधा हो जाएगा, जाया नहीं जाएगा। वैध विध कोई वहां से भी बच गया। 5वें कोठे में 7 धार की तलवार है, मां भगवती दुश्मन को बिना चलाए चलती है। ठीक बात। वो काट देंगे अगर वहां से भी बच गया तो। 6ठे कोठे में कौन है? नागलोक के बासिक राजा को बंदी बना रखा है, जेल कर रखे उसने, वो खा जाएगा अगर बासिक राजा से भी बच गया। हाँ तो सुन क्या कहने लगी?
7वें कोठे में एक अखे वृक्ष को पेड़ है। फिर जहां ओनी खाई बनी हवा को मतरों से कारो काकर बीछू लाल पतैया सर पर है लहराए वाई में एक बुगली को पिंजरा लटका और किसी को डरना एक मंझा के लाल को खटका। बेटी 7वें कोठे में एक अखर वृक्ष को पेड़ है और उस पेड़ में बड़े बड़े जहरीले बिच्छू कंचरा सर्प लटक रहे हैं। और उस पेड़ में ऊपर एक पिंजरा लटका हुआ है, पिंजरा के अंदर एक बुगली है। अच्छा, बुगली जो है पिंजरा में वो मेरी जान है। जब बुगली मरेगी तो मैं मरूंगा, जो हाल बुगली के साथ होगा वो मेरे साथ होगा। ठीक, वो बुगली मेरे प्राण है और कोई नहीं मार सकता। एक नरबरगढ़ नरेश के रानी मंझा के विकट बनी में एक नल पैदा होगा, 4 कला से अवतार। वो आवेगो वही मुझे मारेगो और वही तेरे फेरा पारेगो। जब तो नल डिबिया में जी नंबर तो मारेगा तेरे, ये तू ही मारेगा। जय हो भगवान। तेरे नंबर है, तू ही मारेगा भैया। अच्छा ठीक है, तबीयत फंसे इसकी। अच्छा मोत्री बोली जाओ बाबा जाओ, कोई चिंता नहीं, जाओ। आराम चली गई। दानो सो लो, सुबह सिदोसी मुर्गा बोले चले गो। अच्छा, है? फिर क्या हुआ? दाने ने अपनी बेटी के कान में बता दिया कि बेटी चौक में 7 कोठे हैं, पहले कोठे में 4 दाने, दूसरे में तेरी माता, तीसरे में उड़नो घोड़ा मानस खानो, चौथे में 7 धार की तलवार, 5वें में 7 मणि की माला, 6ठे कोठे में नागराज बासिक नागलोक के राजा की बंदी बना रखा है, और 7वें कोठे में अखे वृक्ष को पेड़ है, उसमें एक बुगली है, जो कोई बुगली मारेगा वही तेरे फेरा पारेगा और कोई नहीं मार सकता। एक हिस के बिड़े में पैदा होगा मंझा रानी के 4 कला से अवतार होगा राजा नल, और उई मुई मारेगा और उई तेरे फेरा पारेगो। और जानना वो छोरा यहाँ आएगा हो ना, तो वह छोरा भी ना पड़ेगी कल। अब तो बताए दियो काल। और क्या? डिबिया में हंस गो मंझा को लाल। जाऊं बाबा जा। चली गई। अच्छा, दानो सोए गयो। प्रात हुआ, रब निकलो सूरज किरण पसारी, जाग पड़े सब नर और नारी। अरे त्रियन ने अपने चीर समारे, मर्दन ने सिर की पाग समारी। दोस्तों प्रभात हो जाता है और दानो चला गयो। मोत ने बैना में तो निकारो, डिबिया में तो माँ की हटाई, दीवार के चिपका करके मारो, एक जादू मारो, वही बना लो 20 वर्ष का जवान। ठीक, दाने की तलवार टकराई खूंटी के, एक धपका में खींच ले कि आज मारूंगा तेरे बाप पे, काल हाथ आ गयो। अरे तेरी मोतनी बोली बहुत जोर को मरवैया, 3 दिन आते तो तेने डिबिया भर दे पानी थे, पसीना आनते, आज तो ऐसो मरवैया होगा, आज बाबा ही मारेगो। क्या? हाँ आज मारूंगा। 7 कोठे जहां बने हुए थे वहां पहुंच गए। अच्छा, पहले कोठे का ताला खोल दिया, 4 दाने मिले, कब के भूखे प्यासे बंद थे, लेकिन नल अवतार को शीश झुकाया, 4 दानों ने बन के लिए चले गए। दूसरे कोठे में क्या भयो? गजमोतनी की माता हम्पा दानन नल के मूड पे हाथ धरियो, बेटा छोरिए ले जाइए, और या बढ़िया तरह चंडी बड़ी बढ़िया तरह हमें दुख मत दीजिए आप। तीसरे कोठे में क्या हुआ? उड़नो घोड़ा मानस खानो, ठीक बात। जिसके लिए वरदान था कि तेरे ऊपर राजा नल सवारी करेगा। आज उड़ने घोड़ा ने नल को देखा है, नल के कंधा पे मोह धर लियो और मिल रहे हो है। कैसे मिल रहे हो? ऐसे मिल रहे हो बेटा। कैसे? जैसे चित्रकूट पे भगवान भरत से मिले भगवान राम। कैसे मिले थे? हमारे देहात के गांव में औरतें गादियां करती हैं। क्या गाया करती हैं? बाराती आए
हाथनी पे दो भैया आए रामा, पूरी सी हाथनी पे दोनों भैया आए रामा, पूरी सी हाथनी पे दोनों भैया आए रामा। ऊपर से चामर धरतिया है, ओ धरतिया है, ओ दिनी रे हो राम, भरा रतिया आए उठ में ले हो राम, भरा आए उठ में ले हो राम। और दूसरी अंतरा में लिखा है, क्या लिखा? हरे हरे गोबर अलो लाली बाहोरी बहना, हरे हरे गोबर अननाल पाओ मेरी बहना, हरे हरे गोबर अननाल पाओ मेरी बहना। मोतिन के चौक, हे मोतिन के चौक मुरतिया है, अरे मुरतिया है, ओ नीली रे हो राम, भरतिया है, ओ नीली रे हो राम। और कहा है, क्या कहा? जमुना हाथी पियल चोरी चोरी सीढ़िया, जमुना पियर चोरी चोरी चिड़िया, जमुना हाथी पियर चोरी चोरी चिड़िया। उन पे यारी बैठ बहना, उन पे यारी बैठ भले नहाए, वो नीली हो हमें भरहर में आए उठ ले हो राम, भरहर में आए उठ ले हो राम, भरत आए उठ ले हो राम। ऐसे घोड़ा मिला। अच्छा, और मिलने के बाद अगले कोठे का जब ताला खोला, आहा, उस अगले कोठे में 7 धार की तलवार मां भगवती मिली, जिसको नमन करते हुए राजा नल ने उठाया। अच्छा, 7 मणि की माला मिली, जिसको गले में पहना। अगले कोठे का जब ताला खोला, आहा, उस अगले कोठे में राजा बासिक मिले। तो देखो मंझा को राजकुमार, और तेने जेल छुड़ाई है मेरे तू पगड़ी पलटा। यार मित्र बन गया राजा नल का बासिक। अच्छा, 7वें कोठे में पहुंच जाता है श्रोताओ। 7वें कोठे में अखेर वृक्ष का पेड़ है, जो लहर लहर लहरा रहा है, आहा, जिसमें बड़े बड़े सरप बिच्छू कंसरा लिपटे हुए हैं। लेकिन राजा बासिक के अधीन थे। बासिक को देख करके सब नीचे उतर आए। जोश जिगर में बढ़ गो तो सुमरन करके बहमाता को नल अखेर वृक्ष पे चले गो, ऊपर चढ़ गया, पिंजरा उतार लिया, अच्छा, खिड़का तोड़ दिया, ठीक, अंदर हाथ चलाया और बुगली राजा नल की मुट्ठी में। मोतनी और नल चौक में खड़े हैं। फिर क्या? मोतनी कह रही है महाराज ये मुट्ठी भींचो। अच्छा, मुट्ठी भींची, बुगली भींची। हाँ हाँ, बुगली भींची, दानो बन में भींचो। जो बुगली के संग हो दाने के संग हो। बिल्कुल, करी करी पांसू चटक में लगी, दानो बन में घबराएगा। अरे बेटी, जो साजकू मोकू का सुपने की बात बताए के गई, मेरे सबरे अन्न से ले गई, ऊपर को पावन कर गई। हे शंकर भगवान की जय। और भगतियो कैसे भगियो? महल माऊ। जब गजमोतनी बोली, हाँ, अरे बाबा तो परी गयो होएगो, ओ बाबा तो परी गयो होएगो,
बुगली की पिया बेग के बेग उड़ाए रे। क्या बोली? पिता के लिए पता चल गया होगा। अब हाल आवे तो मैं दोनों में खा जाएगा। या बुगली की टांगे तोड़ दे, बाबू वन में रह जाएगा। लेकिन सजरो नल बोला ऐसे ना मारू तेरे बाप है। तो वह आमंद है, वह ते पूछूंगा क्या तेरी माया कहाँ धरी है। वह ते नहीं पूछूंगा शंकर को मंत्र कौन सो है। जब मोतिन बोली क्या बोली? अरे कहा ले वो इन बातन में, हे कहा ले वो पिया इन बातन में बड़ो गजब है जाएगो। क्या बात है? बाबा आएगो बन दे तो तेरे गोलू ने मोतरी बोली सुनो महाराज। क्या बोली? अगर बाबा को पतो पड़ गयो ना तो तेरे सत्य को ठाने एकदम ही पूछ देगो। बिल्कुल मार दे या बाबा की या बुकरी की नारे तो दे, जब मेरो ही ना लगे तो तेरो कहा लगे। हाँ नल बोलो नहीं। क्या बोला? राजा नल ऐसे कहे, क्या बात है? और तेरी ना है नीत ठिकाने, है तू कायर की सुता सार क्या छत्रापन की शायर की सुता सार क्या छत्रापन की जाने तेरे बाप है ना मारू ऐसे आन देवा पे पाम पुजवाऊंगो, तिलक करवाऊंगो, अम्बे कन्यादान करवाऊंगो। बेटी गर्भवती छलनी कहाँ है तू? तूने मेरा छल किया, मेरे को मीठी मीठी बातों में फुसलाकर मेरे मृत्यु का राज जान लिया। गर्भवती तू। अच्छा अब दानो पड़ो दरवाजे पे। अम्बे एकदम से हल्ला किया, बेटी दाने की आवाज किले में गूंजी। ठीक बात। नल कह रो तेरा बाप आगो। हाँ के में जाते तो कह रही तो मार दे या ससुर की नार तोड़ दे बुगली की। तू जल्दी कर। मोती ने भाग के खंभ की ओट में ठाड़ी है गई। अच्छा और राजा नल चौक में खड़ा है, बुगली मुट्ठी में है। ठीक बात। दानो दरवाजे पे पड़ो है। अब क्या? दानो कह रहा बेटे मैं तो जानता था कि तू नल अवतार होगा, तू मुझे मारेगा, तो पे मेरे कोई रोष ना है। राजा नल, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ कि तुम चार कला संपूर्ण हो। मुझे क्षमा करना बेटे, मैं तुम्हारा क्षमा अधिकारी हूँ। तू तो देवता है, तेरे दर्शन कर ली अच्छा हुआ। बिल्कुल। पर वह छोरिया बोला मेरे बेटे जाने झूठी गंगा उठाइए। ले बैठा है। वह बोला नल बोला आजा 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 बुला लो तेरे बाप। मोत्री बोली के ना आया हूं। क्यों? मेरो पिता शंकर को वरदानी है, जो श्राप दे दियो तो बाल बच्चे को खुटेटा ना हो। और नल बोलो दुबक जा दुबक जा। मोत्री खम्भ की ओट में दुबक गई। अच्छा दाने ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? बेटी तूने अपने पिता से धोखा किया है, झूठी गंगा उठाई है और झूठ बोलने वाले को दंड दिया जाता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। चक्कर पड़ते हैं। श्राप दिया। क्या श्राप दिया था? गर्भवती कहाँ है? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा कुल आगे नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे वंश में कोई औलाद पैदा नहीं होगी। ऐसे बताइए। हरे
किस्मत पर गई हेती, और ये है मेरो श्राप सुता तेरे ना हो बेटा उठाई नल तेरो ना होएगो, तू मेरी ना हुई तो ये तेरा नहीं होगा। अच्छा देख तेरे झूठी नल तेरो ना होएगो, और अरे तू बिना बलम के रह जाएगी तो सपनों से सोहे जाएगा। मेरा श्राप है, तेरे संतान नहीं होगी। जब तू मेरी बेटी नहीं है तो ये तेरा पति भी नहीं रहेगा। अच्छा बाबा श्रापन के गले कर रो, तू बुगले लेके तोड़ दया किनारे, जब मेरो ना लगे तो तेरो कहाँ लगे, जल्दी कर। झटका पटकी दे के बुगली की गर्दन में मरोड़ा दियो, कैसे बुगली में जानी वदाने की। अच्छा क्या हुआ नंदलाल भैया, क्या हुआ था सुनो। अरे गर्दन में तो दयो मरोड़ा, गर्दन में दयो मरोड़ा, ठाड़ो मंझापति को छोड़ा भैया, दाने को है लो हंस रमानो, और ये ना है 100 कोस ठिकानो, दयो मरोड़ा दानो मरी गयो, और क्या साध गई है मोखो। अरे बेटी को ये चरित्र देख लियो, करो बाप पिता को हाथन मरवाए दियो, ऐसी बेटी दाने की। दानो मर गो, नल बोलो आजा आजा चलें, अब मर गो तेरो बाप। गजमोतनी बोली ऐसे ना चलूं साहब, तो पक्की होके चलूंगी। अरे अभी कच्ची डोल है का तू? अरे नल बोलो अभी तक कच्ची धरी है का क्या नहीं, जो हिंदू के वेद विधान की जो रीति रिवाज है, हाँ। उस रीति के मुताबिक चलूंगी। नारजी बुलाओ, जो आचार्य बनेंगे, और देवी मैया बुला, और बहमाता बुला, और फेरा पड़ेंगे, आग बराएंगे, आंच के ओर पास फिरेंगे। जब पक्की होंगी जब चलूंगी। नल बोलो देवता क्या करेंगे इसमें, तो आंच बरा ले, खूब फिर ले, ओर पास पक जाए, जब कह दीजिए चले चलेंगे। ठीक नहीं ऐसे नहीं, तो नल ने बात भवानी को सुमरन करियो, देवी मैया मनाई कैसे, और बहमाता आई, और आगे नारद पंडित तब धारी, अब फेरान की है गई तैयारी। छोरी छोरान को गठबंधन करके, अच्छा गठजोड़ा करके, पल्ले बांध के फेरान पे बैठा दिए, हवन वेदी बनाए ली। नारजी बन गए पंडित तबधारी, और देवी बन गई बेटा वारी, और बहमाता बन गई बेटी वारी। 5 ही आदमी है जंगल में दाने के महल में, और फेरा पड़ रहे राजा नल। कैसे पड़ रहे? ऐसे देव ऋषि नारद बोले बेटी मोतनी, ये हमारे हिंदू का रीति रिवाज है, फेरा 7 फेरा पड़ो करें। हाँ बिल्कुल 7 पड़े, तो हर फेरा पे छोर छोरा के हाथ पे कुछ धरा जाता है। और इस जगह पे वचन दिए जाते हैं कि मैं तेरे जीवन का संचालन सही तरीके से करूंगा। तो बेटी नेक करने वाला तो कोई है ना, एक बाप हो जो मेरे को, मैं अब कौन करेगा नेक। तो मोतनी बोली, क्या बोली? ऐसे बोली, फिकरा करे मत नारद दादाजी,
घोड़ा दान में दियो। और क्या? अरे तेग मैंने दूसरे पे दे गई दाना तेग। तेग मैंने गोसाए में दे गई दाना तेग। तेग मैंने गोसाए में दे गई दाना तेग। तीसरे फेरा पे दादा, तीसरे फेरा पे दादा खानो दे दियो। अरे नेग मेरे यही है बस की दादा नेग। नेग मेरे यही है बासा की नेग। नेग मेरे यही है बासा की नेग। साढ़े तीन फेरा फिर के तो मोतनी रुक गई अच्छा, कि अब ना है मेरे बस की। क्यों? अरे नारद जी ऋषि बोले बेटी 3 फेरा ना फिरो करे 7 फेरा होते हैं। हाँ, मोतनी बोली ना आऊं। क्यों ना है? अब हमारी तबीयत ठीक ना है और जो देखी जाएगी 2-4 महीना पीछे। अरे अरे इन फेरान में उधार हो करे कोई? ये तो संग ही हो, संग ही हो। आजा आजा। मोतनी बोली ना आऊं। क्यों ना है? क्यों? मोतनी क्या बोली? क्या बोली है? क्या कहने लगी? ऐसे बताइयो। अरे देखिए मोतनी इसी लोकगीत के माध्यम से क्या बोली है? क्या बोली? जो बोली अपने पिता से। क्या कह रही है? हरे अब मोए कोले ने कू आवेगो मैंने हाथ न करो हो पटपरा है। कोले ने आवेगो मैंने हाथ न करो हो पटपरा है। कोले में आवेगो मैंने हाथ न करो हो पटपरा। हाथ न करो हो पटपरा मैंने हाथ न करो हो पटपरा है। अब मोए कोले ने कू आवेगो मैंने हाथ न करो हो पटपरा है। कोने उड़ावे गो हाथ करो पटपरा है। अब बोले में उड़ावे गो हाथ करो पटपरा है। बोले में उड़ावे गो हाथ करो पटपरा। हाथ करो पटपरा मैंने हाथ करो पटपरा। हाथ करो मैंने हाथ करो पटपरा है। अब मोए बोले में उड़ावे गो हाथ
सावन तीज झूलने को महीना, हो सावन तीज झूलने को महीना, सावन तीज झूलने को महीना, पिता बिन झूला को न झुलावे, आतन करो पटपरा है, बोले में कहावे को बिना आतन करो पटपरा है, बोले में कहावे को बिना आतन करो पटपरा, ए हातन करो पटपरा, मैंने हातन करो पटपरा, ए हातन करो पटपरा, मैंने हातन करो पटपरा, बोले में कहावे को बिना आतन करो पटपरा है, बोले में कहावे को बिना आतन करो पटपरा। तो देखिए सजनों, गजबोतनी कह रही है नारद जी फेरा पारने के लिए तैयार है। ओ बेटी हो गया सो हो गया। हाँ है? फिर किस साल बैठे? एक फेरा के नेग में तो दादा घोड़ा है, दूसरे नेग में खांडो है, तीसरे नेग में सात मणि की माला है, चौथे फेरा पे नारद मुनि विद्या की पोथी है। और तनमन धन के मैं हाजिर हूं, फिर कसर का हरे गई अम्मे फिर देरी क्यों करो महाराज? तो 7 फेरा पड़ने की तैयारी हो गई। अच्छा कैसे पढ़े? आगे आगे छोरी है, पीछे पीछे 6 फेरान में तो छोरी आगे रहे, लड़की आगे रहती है, लड़का पीछे रहता है। अरे तो ई तो ऊंची पड़ रही है। हाँ, लड़की आगे आगे डोले, छोरा पीछे पीछे डोले, चून मांगो बिस्कुट दे, यही तो दर्जा ऊंचा पड़ रहा है। फिर नारी सदा से ऊंची रही है। अच्छा जब तक सूरज चांद गगन में, गंगा यमुना में पानी है, और तब तक भारत देश की नारिन की अमर कहानी है। यही शारदा, यही शैलजा, दुर्गा और भवानी है। देव और वरदान से बढ़कर इन सतियों की कहानी है। अरे तेरा लोग करे सम्मान भारत की नारी, और तेरे आगे झुके भगवान भारत की नारी। भारत की नारी के आगे भगवान में जो अनसुईया की कथा को नहीं सुना तुमने? अच्छा चलो 7 फेरा पड़ गए। कैसे कैसे पड़े? मेरी पहली भमरिया रे, अभी तो बेटी बापई की, मेरी पहली भमरिया रे, अभी तो बेटी बापई की, मेरी पहली भमरिया रे। पहली भामर पड़ी के फिर दूजी को नंबर आयो, तीसरी भामर पड़ने लगी नलमल में हर सायो, मेरी चौथी भमरिया रे, अभी तो बेटी अरे अरे, अभी तो बेटी बापई की, मेरी चौथी भमरिया रे, अभी तो बेटी बापई की, मेरी चौथी भमरिया रे। चौथी भामर पड़ी फिर 5वीं को नंबर आयो। अच्छा और 6वीं भामर पे नारद ने बीना आप बजाओ, मेरी 7वीं भंवरिया रे, अब है गई दुल्हन साजन की, मेरी 7वीं भंवरिया रे, अब है गई दुल्हन साजन की, मेरी 7वीं भंवरिया रे। 7 फेरा पड़ गए। अच्छा नारद जी बीना लेके चले गए। देवी मैया और बहमाता रह गई। ठीक बात। तो देवी मैया ने ऐसे अपनो खिलायो पिए। पिए कौन? वो लांगुरिया। अच्छा लांगुरिया खिलायो। हम पढ़े 22 मिठाई समर वाला। हाँ, गिनते रहना, बहुत जल्दी बोलूंगा। हाँ बिल्कुल। दिए है बुलाए हाल बोल लिए, भोजन कुपावरे परत आए, चमर ढोरवाइए, चंद्र प्रवीण ज्ञान प्रोसने कुचार भय, बालू जाव सब सामा मंगवाइए, पात्र सकोरा ढोलक मुद्रा मंगाए लिए, ये कटोरा दान सामने जो आइए लड्डू। कितनी हो गई? 145। अबे मूर्ख, पहली मिठाई को नाम आयो, जो भी हाथ में है ना खा लिए। तो ये का है ये घंटा? ये इंतजाम हो रहा था। अच्छा मैं मिठाई जान रहा था। ये है बुलाए हाल बोल लिए, भोजन पावरे परती आए, चमर ढोरवाइए, चत्र प्रवीण ज्वान परोसने कुचार भय, बांधो इंतजाम सब सामा मंगवाइए, पात्र सकोरा ढोलक कूलरा मंगाए लिए, ये कटोरा दान सामने जो आई है, लड्डू मोती चूर लड्डू बेसनी जो मुंह के, मगन जलेबी पेड़ा बर्फी वाली साई है, इमरती गुलाब जामुन परोस रही पात्र में, कलाकंद घेवरी और पेठा की मिठाई है, जब खीर कसी ऊपर पूरे को झुकाए रहे, चावल को भात दाल मूंग की बनाई है, अरहर की दाल जो खटाई में डाल गई, मोट मसूरे की दाल मंगवाई है, दारों पर तरकारी
से छोरा छोरी इनको कुछ भोजन करवाओ। अच्छा। और आप लोग जानते हैं जब विवाह शादी होता है और बारात जब रोटी खाने के लिए बैठती है, हाँ, तो ऐसे हमारे भारत देश की नारियां लड़कियां गीत गाली गाया करती हैं। अच्छा। हाँ, तो देवी मैया कह रही है छोरा छोरी का जो भोजन कर रहे हैं, अरे सब नेगर ने पूरी कर रही है तो गीत गालिन का भी नेग पूरा कर दे। ये तो जरूरी है पूरा करना है, ये तो बिल्कुल ही पूरा करना है। कैसे देवी मैया ने नल को गाली गाई। कैसे गाली गाई? गाली गाली बोरा होता है बेटे, ये भी अलग होती है? अलग क्या होते हैं। कैसे? पहले हमारे भारत देश की नारी हाँ। आध्यात्मिक गाली गाया करती थी। वो कैसे गाती थी? जैसे पहले नारियां गाती थी महला ये तो उजली रे मंढेरी तेरी अजब बनी। ये आध्यात्मिक विषय की बात है, ये शरीर के ऊपर है। अच्छा है? अच्छा। और अब की? आजकल की तो पता नहीं छोरियां गाली क्या गा रही हैं जाने। वो कौन सी गाली गाती है आजकल? हाँ हाँ, उसी को बताना भाई। बेटे बजा में आजकल क्या गा रही है? जागरण में अंगना लिपायो री, जागरण में अंगना लिपायो री, जागरण में अंगना लिपायो री, जागरण में। या अंगना में सब दिए बिठाओ, रिपटो पाव गिरे दमादम, नीचे तुम ऊपर हम, रोए तुम हंसे हम, जागरण में अंगना लिपायो री, जागरण में अंगना लिपायो री, जागरण में। और बहुत सी भैया कैसे गाते भैया गावन में? कैसे? कारण पीरन लाले ततैया, अब न छूटे हमारो ततैया, अब न छूटे हमारो ततैया। और सुनो, हाँ, लेकिन गाली गाली का विषय अलग अलग होता है। कैसे होता है भाई? जब रामचंद्र भगवान बिहाने को सीता जी के लिए गए, हाँ, जनकपुरी की नारियों ने भी गाली गाई थी। उन्होंने कैसे गाई थी? अरे क्या बात है, तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? भोर भयो अपने कुमार को जनक बेग बुलवाए, नारियां इकट्ठी हो गई मैं सुनैना के महल में, हाँ, और राम के लिए गाली गाई थी। कैसे गाई थी? रघुवरी को गारी तुम गाओ सकी, रघुवर को, रघुवर को गारी तुम गाओ सखी, रघुवर को, रघुवर को गारी तुम गाओ सखी, रघुवर को। लक्ष्मण भैया गोरे रंग के, ये तो कारे के, ये तो कारे के, ये तो कारे के कारे हैं कारे सकी, रघुवर को गारी तुम गाओ सखी, रघुवर को, रघुवर को गारी तुम गाओ सखी, रघुवर को। मेरे सज्जनों, ऐसे देवी मैया और बहमाता बेटी हैं, लेकिन ये तो सारी संसार की बातें हमने कही हैं। अच्छा। राजा नल के लिए कैसे गाली गाई? अच्छा, उसके लिए कोई अलग दबी थी क्या? अलग अलग। वो अलग कैसे दबी देवी थी? माँ तो जानती थी न राजा नल की पूरी जीवनी को। अच्छा। हाँ, तो गा रही है। कैसे गा रही है? हरे मैं तो तेरी जात न जानू रे, हाँ, ओ सजने नाले से तो जातिया, तेरी जात न जानी रे, सजन नाले से तो जातिया, तेरी जात न जानू रे, सजन नाल से तो जातिया। और मंझा वाली बात को कह रही है। क्या कह रही है भाई? तेरे पिता ने तेरी माता को दे दियो देश निकारो, तेरे पिता ने तेरी माता को दे दियो देश निकारो। अच्छा। जल्लाद छोड़ दिए और राजा छोड़ो, ओहो। सेठ नते जाए जो नतिया, तेरी जात न जानू रे, मैया घर के बाहर निकारी रंग बरसे गो। अच्छा। जल्लाद छोड़े राजा छोड़ो, वन करी सेठ तैयारी रंग बरसे गो। तो जन्म हिस में दियो, अब क्या गई दूध नहारी रंग बरसे गो।
अच्छा जा दिन जन्म लियो तेन लाला तोप चली अपडारी रंग बरसे गो इन ये दो तो खाए को बताए दे गारी और तरकारी रंग बरसे गो इन गारिन को बुरो मत मान तेरी कोई सास कोई सारी रंग बरसे गारिन ने सुनकर तो मोतनी रूस के बैठ गई। क्यों? अरे मैया बनियान तैयारी कर ली, वो कर लियो, ये कर लिया, मैं तो कोई राजा को छोरा जा नहीं आए, मैं ना जाऊंगी यहाँ के संग। देवी मैया बोली बेटी हाँ ये भाग लिखे की बात है, जिसका 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 जैसा संस्कार होता है। अच्छा ठाड़ी आ जाए तो कोई पुरानी बात है। मोतनी खड़ी हो गई, देवी मैया और बहमाता चली गई, नल और मोतनी रह गए। उड़नो घोड़ा मंगा लियो। राजा नल कहता है घोड़ा गजमोतनी का और हमारा विवाह हो गया है, अब हम दोनों तेरे ऊपर चढ़ के चलेंगे। वीरवरण घोड़ा कहता है महाराज देवतान को वरदान है, मैं नारी को अपने ऊपर नहीं चढ़ाया करता हूं। और देखिए सजनों, ये गजमोतनी का विवाह होकर के ये विदा हो रही है। ये दानवगढ़ की लड़ाई हमने आपको सुनाई और अगला ढोला हम आपकी सेवा में सुनाने जा रहे हैं। शंकर भगवान की जय, बंसी वाले की जय।